वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में। 2024 में जो छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर की, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो। आपको बता दूं, जब आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं तो आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होते हैं। लेकिन जो आपका ये मध्यकालीन इतिहास है, यानी केवल हिस्ट्री जिनका है, केवल हिस्ट्री है, लेकिन आप लोग समझने में दिक्कत करते हैं। चूँकि एक है प्राचीन इतिहास आपको पढ़ना होता है, तो प्राचीन इतिहास अलग है, प्राचीन इतिहास का मॉडल पेपर मैं दूंगा। ये है केवल इतिहास, यानी कि जिसको आप मध्यकालीन इतिहास पहले कहते थे, अब इसको केवल नाम क्या दिया गया है, केवल इतिहास कहा जाता है। लेकिन अभी भी आप लोग इसको मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास लिखा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यानी इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जो भी आप समझ पाओ वो है। फिफ्थ सेमेस्टर में सभी विश्वविद्यालय में आपको पढ़ना होगा 2 पेपर। आपको बता दूं, कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनमें आपको 3 से 4 पेपर पढ़ने होंगे। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपको 4 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि 2 ही पेपर उसमें भी आपसे पूछा जाएगा आपकी बार, ठीक है। लेकिन 4 पेपर कैसे होगा, लेकिन 4 पेपर मतलब हर विश्वविद्यालय में आपको मिलेगा, लेकिन उनमें से चूज करना होगा आपको, ऑप्शनल टाइप का होगा। जैसे मान लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ पेपर 2 का सी। मैंने जब सिलेबस आपको डिस्कस किया होगा हिस्ट्री का, तो उसमें बताया होगा कि इसके 3 पेपर, मतलब कि जो पेपर नंबर 2 है उसमें 3 खंड हैं। उन तीनों खंडों में से केवल आपको एक खंड को चुन करके ही पेपर देना है। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया होगा कि भाई जो पेपर नंबर 1 है उसमें तो आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया आपको पढ़ना है पेपर नंबर 1 में। लेकिन पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 में आपको पढ़ना है आधुनिक विश्व का इतिहास। पेपर नंबर 1 का ए वाला पोर्शन क्या पढ़ना है उसमें, आधुनिक विश्व का इतिहास 1453 से लेकर के 1815 ईस्वी तक उसमें आपको पढ़ना है आधुनिक विश्व का इतिहास। ठीक है, फिर इसके बाद में ये तो हो गया ए वाला ऑप्शन। अब बहुत सारे छात्र छात्राएं ए वाला पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जो दूसरा वैकल्पिक प्रश्न पत्र आपका होगा वो होगा, मतलब विकल्प के रूप में चाहे तो आप तीनों में से कोई एक ले सकते हो। तो ए हो गया आपका कौन, आधुनिक विश्व का इतिहास। और बी वाले में आपको क्या पढ़ना है, 2 का जो बी होगा दूसरा वाला खंड, उसमें आपको मध्यकालीन भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास पढ़ना है 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक के बारे में। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में जो मध्यकालीन खास करके स्थिति ही होती है, और भारत की जो सामाजिक और आर्थिक जो सिचुएशंस रही उस समय की, उनके बारे में जानना होता है। तो ये सेकंड पेपर, मतलब सेकंड पेपर का जो सेकंड खंड है उसमें आपको पढ़ना है। जो सी वाला पोर्शन है, यानी कि उसमें आपको पढ़ना है इतिहास की नैतिकता और व्यावसायिक उपयोगिता। तो जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो इतिहास में नैतिकता या एक प्रकार से व्यावसायिक उपयोगिता, दोनों आप कह सकते हैं। तो आज के वीडियो जो है वो इतिहास की नैतिकता और व्यावसायिक उपयोगिता का है। तो जिन छात्र छात्राओं ने भी इतिहास में नैतिकता या इतिहास की नैतिकता और व्यावसायिक उपयोगिता वाला पेपर चूज किया है, यानी 2 का सी वाला पोर्शन, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि भाई हमको पढ़ना क्या है, तो उसी हिसाब से मैं तीनों का बताऊँगा। चूँकि एक प्रकार से हमसे पढ़ने वाले सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं तीनों का आपको बताऊँगा। अब आपको उसमें से जो भी आप पढ़ रहे हैं वही आप देख लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। इतिहास की नैतिकता और व्यावसायिक उपयोगिता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं। लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को मैंने बहुत ही मेहनत से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार से और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ठीक है, और आप आसानी से पढ़ते रहें। क्लियर, चले प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शिक्षा की परिभाषा को देते हुए यह किसने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को या बाहर निकालना या अभिव्यक्त करना ही शिक्षा होती है। ये बताया था स्वामी जी ने, यानी स्वामी विवेकानंद जी का कथन है ये। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं 5th सेमेस्टर के। तो आप सभी लोग इन अभी से तैयारी प्रारंभ कर देंगे तो अच्छा रहेगा, और अच्छे तरीके से आपकी और तैयारी होती रहेगी। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है किसने कहा भैया, तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया इसको कहा जॉन ड्यूबी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, जॉन एडम्स की अगर बात की तो इन्होंने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। किसने, तो शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कौन मानते हैं, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया जॉन एडम्स मानते हैं। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कौन मानते हैं, जॉन ड्यूबी मानते हैं त्रिमुखी प्रक्रिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये शिक्षक, ठीक है, शिक्षक यानी कि जो टीचर होता है उसको, इसके अलावा छात्र यानी कि जो बच्चा होता है पढ़ने वाला, ठीक है, छात्र, और सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम,
ये 3 पर ध्यान देते हैं पाठ्यक्रम पर, ठीक है। और ये जो है एडम्स जो है वो शिक्षक और छात्र तक ही सीमित रखते हैं, यानी शिक्षक और जो टीचर होता है, मतलब टीचर जो होता है और स्टूडेंट, उन्हीं दोनों को एक प्रकार से बताया शिक्षा की मुख्य रूप से तत्व जो है। लेकिन शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में 3 चीज़ें शामिल हैं, एक तो शिक्षक और एक छात्र और एक पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम होगा उसको कौन पढ़ाएगा? शिक्षक पढ़ाएगा। किसको पढ़ाएगा? छात्र को पढ़ाएगा। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा या काम नहीं चलेगा, हमें ऐसे शिक्षा की आज आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब होता है आत्मनिर्भर की शिक्षा देने की बात कौन करता है? तो महात्मा गांधी जी आत्मनिर्भर शिक्षा की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक हैं, बताएं फटाफट से। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? शिक्षा के चारित्रिक विकास के, यानी कि चरित्र का विकास शिक्षा का उद्देश्य कौन मानते हैं? कि शिक्षा का जो है विकास, मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? मनुष्य के चरित्र का विकास करना होता है शिक्षा का उद्देश्य। ये हर्बर्ट भी मानते हैं, महात्मा गांधी भी स्वीकार करते हैं और डॉक्टर कृष्णन भी समर्थन करते हैं इसका, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका नाम पूरा, ठीक है। जो शिक्षा एक प्रकार से शिक्षा जगत के बड़े ही एक प्रकार से शिक्षा जो एक प्रकार से जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है उन्हीं के बर्थडे पर मनाया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति रहे, पहले दूसरे राष्ट्रपति बने 1962 में, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक कौन है? ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ज्ञान अर्जन का अर्थ क्या है? ज्ञान अर्जन का क्या अर्थ होता है भाई? शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक प्रशिक्षण, संवेगात्मक प्रशिक्षण या सामाजिक प्रशिक्षण। सामाजिक माने सोशल, ठीक है। सोशल जो है एक प्रकार से मेथड। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग एक प्रकार से, या ठीक है वही। तो सामाजिक सोशल ट्रेनिंग, बौद्धिक यानी कि एक प्रकार से जो बुद्धि का विकास करे। तो ज्ञान अर्जन से क्या होता है? बुद्धि का ही विकास होता है। ज्ञान अर्जन से शरीर का विकास थोड़ी होगा, संवेग का विकास भी नहीं होगा। संवेग का विकास ये सब व्यवहार से होता है ना। शारीरिक विकास आपका कसरत से होगा, संवेगात्मक विकास व्यवहारों से मिलकर के होगा, सामाजिक विकास जो होगा समाज में लोगों से जब आप मिलेंगे सामाजिक संबंधों से होगा। बौद्धिक विकास जो होता है ये ज्ञान अर्जन करने से होता है। जितना ज़्यादा ज्ञान आप अर्जित करेंगे उतना ज़्यादा आपका बौद्धिक जो है मामला तीव्र होगा, तेज होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नीति शास्त्र किसकी एक शाखा है? बताएं। नीति शास्त्र किसकी शाखा है भैया? तो नीति शास्त्र जो है वो दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है। किसकी शाखा है? दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है नीति शास्त्र, ये बात ध्यान रखिएगा। दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी की एक शाखा है नीति शास्त्र। एथिक्स इसको बोलते हैं। नीति शास्त्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एथिक्स कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो अध्ययन करती है नैतिक सिद्धांतों का, धार्मिक सिद्धांतों का या राजनीतिक सिद्धांतों का। तो नीति शास्त्र जो है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो कि अध्ययन करती है नैतिक सिद्धांतों का। क्लियर? किसका अध्ययन करती है? मोरल प्रिंसिपल्स का अध्ययन करता है, जो एथिक्स होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूनानी शब्द है एथिकोस। तो एथिकोस चूँकि यूनानी शब्द है तो आपसे पूछा आता है कि एथिक्स जो है किस शब्द से बना हुआ है? तो एथिक्स शब्द बना हुआ है एथिकोस से, जो कि एक यूनानी शब्द है। तो उससे बना क्या? नीति शास्त्र या एथिक्स। दर्शन शास्त्र की वह मुख्य शाखा है जो अध्ययन करती। किसका अध्ययन करती भाई? तो ये अध्ययन करती है समाज के द्वारा प्रस्तापित मानदंडों का, नैतिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन किया जाता है। उचित और अनुचित मानवीय कृत्य जो होते हैं और जो मानवीय आचरण होते हैं, कौन से उचित हैं कौन से अनुचित हैं, इन सभी का अध्ययन करता है कौन? नीति शास्त्र। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नीति शास्त्र को अन्य शास्त्र भी कहते हैं, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र शाखा है दर्शन शास्त्र की। किसकी शाखा है भैया? दर्शन शास्त्र की शाखा जरूर है, लेकिन अगर पूछे अन्य शास्त्र इसको भी कहते हैं तो नीति शास्त्र को ही आचार्य शास्त्र भी कहा जाता है। आचार विचार जो होता है वो नीतियों के द्वारा ही निर्धारित होता है, और नीति शास्त्र या मतलब आचार शास्त्र बात एक ही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, आचार शास्त्र। अगला प्रश्न है, हमारा आचार कैसा होना चाहिए? इसकी कसौटी क्या है? जो शास्त्र इन पर विचार करता है वह क्या कहलाता है? तो उसी शास्त्र को हम नीति शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीति शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति शास्त्र। अच्छा, नीति शास्त्र की परिभाषा को देते हुए जो है रसवर्थ कीडर महोदय कहते हैं कि नीति शास्त्र की मानक परिभाषाओं में आदर्श मानव चरित्र का विज्ञान है,
नैतिक कर्तव्य का विज्ञान है ये नीति शास्त्र, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है, जैसे कि रिचर्ड विलियम पॉल और लिंडा ब्लडर कहते हैं कि नीति शास्त्र एक संकल्पनाओं और सिद्धांतों का एक समुच्चय होता है जो कौन सा व्यवहार संवेदन समर्थ जीवों की मदद करता है या उन्हें नुकसान पहुंचाता है, ये निर्धारित करने में हमारा मार्गदर्शन करता है नीति शास्त्र। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न निर्णय के प्रकार है, तथ्यात्मक, सौंदर्य शास्त्र निर्णय या नैतिक निर्णय। तो ये सब निर्णय के ही प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, निर्णय के ये सभी प्रकार हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रख लीजिएगा। ओके, वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उसी तरीके से आपके लिए और भी चीज़ें आती रहेंगी लगातार। ओके, अच्छा, नैतिकता के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो उसके लिए मोरल शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा, मोरल शब्द जो है वो किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? तो मोरल शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, और लैटिन भाषा का शब्द है खास करके मोरालिस। मोरालिस से बना हुआ है मोरल, और मोरल से बना हुआ है नैतिकता। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो मोरालिस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शरीर विज्ञान पर आधारित अरस्तु की रचना कौन सी है? शरीर विज्ञान पर आधारित अरस्तु की रचना कौन सी? भाई फटाफट से आप बताएंगे। तो अरिस्टोटल जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के जो है फादर हैं, यानी कि राजनीति विज्ञान के पिता हैं, जनक हैं। तो शरीर विज्ञान पर आधारित अरस्तु की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरीज ऑफ एनिमल्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है मैकियावेली की विधि का एकमात्र स्रोत किसे माना जाता है? तो मैकियावेली की विधि का एकमात्र स्रोत माना जाता है विधायक, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में अधिनायक तंत्र के बीज निहित हैं। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में अधिनायक तंत्र के बीज निहित हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन किस विद्वान का है? ये कथन कहा था किसने भाई? अल्फ्रेड हार्नले महोदय ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड हार्नले ने कहा था कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में अधिनायक तंत्र के बीज निहित हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है किसके अनुसार प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है? बताएं, फटाफट से बताएंगे। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, ये किसने कहा? ये कहा था एमर्सन महोदय ने। किसने कहा था? एमर्सन महोदय ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है क्या कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन एमर्सन महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्लेटो को मैं प्यार करता हूँ परंतु सत्य को उससे भी अधिक प्यार करता हूँ, ये किसने कहा था? तो प्लेटो को मैं प्यार करता हूँ परंतु सत्य को उससे भी अधिक प्यार करता हूँ, ये कहा था अरस्तु महोदय ने, अरिस्टोटल ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्लेटो ने कौन सी विधि का प्रयोग किया है? प्लेटो ने कौन सी विधि का प्रयोग किया भाई? फटाफट से आप बताएंगे। निगमनात्मक विधि का प्रयोग किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्लेटो की रचनाएं हैं। तो पहले की क्रिटो, रिपब्लिक, लॉज, ये सब पुस्तकें प्लेटो की ही हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त तो सभी पुस्तकें प्लेटो की ही हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्लेटो के न्याय की अवधारणा है निरपेक्ष, सापेक्ष या दोनों? बताएं। तो प्लेटो के न्याय की जो अवधारणा है वो निरपेक्ष है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुकरात का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो सुकरात का जन्म हुआ था एथेंस में। कब हुआ था भाई? 669 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहीं कहीं पर आपको 670 मिलेगा, 469 और 470। तो 470 ईसा पूर्व या 469 ईसा पूर्व, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर एक लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो 469 या 70। क्लियर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस दार्शनिक को आदर्शवाद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसको जानते हैं भाई आदर्शवाद के जनक के रूप में? तो प्लेटो को हम लोग आदर्शवाद के जनक के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को आपके लिए रखा है ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें, जान सकें। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ये सिद्धांत किसका है? कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत किसका है भाई? बताएं। तो ये है कांट का, बिल्कुल सही है, इमैनुअल कांट का कथन है। ओके, ये बातें ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? बताएं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे भाई? 24 तीर्थंकर थे कुल मिलाकर के जैन धर्म में। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। और लास्ट तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे कौन भाई? बताएं सभी लोग। ऋषभ देव, मैंने बताया था ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। इसके अलावा महावीर स्वामी की अगर बात की जाए तो ये 24वें तीर्थंकर हैं, लास्ट 24 मतलब कि तीर्थंकर हैं। अजीत नाथ की अगर बात करें तो अजीत नाथ जो थे ये दूसरे तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, ठीक है। अजीत नाथ के पिताजी का नाम था अजीत नाथ की अगर बात की तो दूसरे तीर्थंकर थे। इसके बाद में यहाँ पर हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की अगर बात करें तो पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर हैं, यानी कि जो है महावीर स्वामी के पहले जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। उनके पिताजी का नाम था अश्विनी और माताजी का नाम था बामा। काशी यानी बनारस के एक प्रकार से नरेश के पुत्र थे, मतलब काशी के, ठीक है, थे इनके पिताजी और उन्हीं के पुत्र थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर थे जन्म धर्म के, जैन धर्म के। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर थे। बात ध्यान रखिएगा, कौन से तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी जी? तो वो हैं 24वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ कौन हैं भाई? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। शांतिनाथ कौन हैं? तो शांतिनाथ 16 नंबर के तीर्थंकर हैं, 16वें तीर्थंकर हैं। अरिष्टनेमी जो है वो 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे भैया? पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर शांतिनाथ कौन थे भाई? शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर थे। शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर थे, ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। बिमलनाथ की अगर बात करें तो 13वें तीर्थंकर थे बिमलनाथ। बिमलनाथ 13वें थे। धर्मनाथ की बात की जाए तो 16वें तीर्थंकर थे धर्मनाथ, ओके, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? बताएं भाई सभी लोग, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 550 ईसा पूर्व, 535 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व या 545 ईसा पूर्व? तो महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो सबसे पहले तो जानिए कि कहाँ पर हुआ था भैया? इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? वज्जी में हुआ था। वज्जी संघ में इनका जन्म, मतलब कि वज्जी गणराज्य में इनका जन्म होता है। वैशाली कुंडग्राम नामक स्थान पर इनका जन्म होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 540 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वैशाली कुंडग्राम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति का मतलब होता है कैवल्य प्राप्ति, ठीक है। तो इनको ऋजुपालिका नदी थी, उसी ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ये 12 वर्षों तक कठिन परिश्रम करते रहे ऋषभ देव जी, ठीक है, सॉरी महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी जब 12 साल तक कठिन तपस्या करते हैं, कहाँ पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर, मतलब और भी जगहों पर किया, लेकिन ऋजुपालिका नदी के तट पर एक प्रकार से जब ये 42 वर्ष के थे उस समय इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, ठीक है, यानी कि कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। कैवल्य का मतलब सीधा सीधा वहाँ पर जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति है वैसे कैवल्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। और महापरिनिर्वाण भी आप देखते हैं, बुद्ध धर्म में भी यही चीज़ें हैं, वहाँ पर भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्लियर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? दूसरे तीर्थंकर कौन थे भाई? अजीत नाथ जो थे दूसरे तीर्थंकर थे। और बात की जाए संभवनाथ की तो संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे। और बात की जाए अगर अभिनंदन नाथ की तो अभिनंदन नाथ चौथे तीर्थंकर हुआ करते थे। और मल्लीनाथ की बात की तो 19 नंबर वाले तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न अगर पूछे तो आप आसानी से बता पाएंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बताएं। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद या शुद्धोधन? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताएं। बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, क्लियर। कौन है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था भाई? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, बिल्कुल ठीक बात है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अच्छा, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये गौतम गोत्र में हुआ था, इसलिए इनको गौतम कहा जाता था। वैसे तो इनके बचपन का नाम था क्या? इनके बचपन का नाम क्या था बताएं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। गौतम के बचपन का क्या नाम था भाई? तो गौतम के बचपन का नाम था क्या? सिद्धार्थ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सिद्धार्थ, जिन्होंने बताया उनका करेक्ट आंसर है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था
गौतम गोत्र में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनको गौतम कहा गया। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, इनके जन्म के 7 दिन के बाद में इनकी माता जी का देहांत हो गया था। इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि कोलीय वंश की कन्या थी और शादी हुई थी जो है इनके पिताजी से, शुद्धोधन से इनकी विवाह होता था। महामाया का विवाह शुद्धोधन से हुआ। कोलीय वंश की राजकुमारी थी महामाया। शुद्धोधन जो थे वो इक्ष्वाक वंश के क्षत्रिय थे, शाक्य कुल के थे शुद्धोधन, उनके साथ महामाया का विवाह हुआ था। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उसके 7 दिन के बाद इनकी माता जी का देहांत हो जाता है। तो इनकी माता जी की सिस्टर थी, बहन थी महामाया की, उनका नाम था गौतमी। तो गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। और इसीलिए एक प्रकार से आप देखते गौतमी ने इनका पालन पोषण किया और ख़ास करके इनके गोत्र का नाम गौतम था, इसीलिए इनका नाम भी गौतम पड़ गया। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था भाई? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनके पिताजी का नाम था क्या? शुद्धोधन। शुद्धोधन के पिता का नाम था, ये बात ध्यान रखिएगा। गौतम उनके गोत्र का नाम है, ये बात ध्यान रखिए। गौतम उनके किसका नाम है? गोत्र का नाम था। वर्धमान किसके बचपन का नाम है? तो वर्धमान जो है वो महावीर के बचपन का नाम था। किसके? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को। तो गौतम के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जब सिद्धार्थ ने गृह को त्यागा, घर को त्यागा, जब वो गए घूम रहे थे, मतलब उनके साथ चन्ना के साथ उनका सारथी था, तो जब घूम रहे थे तो उनको लगा मतलब उन्होंने बूढ़े और आदमी को देखा, फिर मुर्दा ले जाते हुए देखा, इन सभी चीज़ों को देखा। तो चन्ना से बार बार प्रश्न करते, चन्ना उनको बताता हुआ रहता है। तो उनको लगा कि भाई संसार में बहुत दुख है, और उसी दुख के निवारण के लिए वो एक प्रकार से तपस्या करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और संन्यास लेते हैं। तो सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना जो है उसी को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महापरिनिर्वाण जो है ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त करी थी? तो उनके प्रथम गुरु से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का एक गुरु का नाम था आलार कलाम, ठीक है। तो इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम, ठीक है, आलार कलाम। और बुद्ध ने पहला उपदेश जो अपना दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है सारनाथ। तो वहीं पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध जी ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ की जो है स्थित है? बताएं। जो फोदोंग या फोदो जो बौद्ध मठ है वो किस राज्य में स्थित है भाई? बताएं। तो सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सिक्किम राज्य जानते हैं कहाँ पर पड़ता है? आपने भारत का नक्शा देखा होगा, ये देखिए गुजरात पड़ता है, गुजरात के ऊपर यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर, उससे नीचे आप आएंगे तो इधर से नेपाल से होते हुए ये थोड़ा सा इससे जो ऊपर उठा रहता है ये भाग, इसी को बोलते हैं सिक्किम। तो ये है आपका सिक्किम, ठीक है, सिक्किम इसी को बोलते हैं। तो यहीं पर फोदो जो बौद्ध मठ है वो यहीं पर स्थित है। ओके, आगे देखें। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो पवित्र पुस्तक बौद्ध धर्म की कौन सी है? त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा, बौद्ध धर्म में खास करके बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों में ज्ञान मीमांसा और आदि तत्व के स्वरूप के विषय में तीव्र मतभेद है, और वैभाषिक और सैद्धांतिक दर्शन वास्तववादी हैं, योगाचार विज्ञानवादी, माध्यमिक शून्यवादी हैं। लेकिन आचरण के प्रश्न पर सभी बौद्ध विचारकों ने गौतम बुद्ध के आदि उपदेशों को स्वीकार किया। 4 आर्य सत्यों में चौथा सत्य जो है जो दुख निरोग मार्ग आचार शास्त्र का आधार बनाया। कुल मिलाकर के गौतम बुद्ध जो हैं वो खास करके बौद्ध दर्शन के प्रतिष्ठापक हैं, और उन्हीं के बदौलत जो है बौद्ध धर्म चला और आगे बढ़ा, ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध जो हैं वो हिंदू धर्म में खास करके अवतार भगवान विष्णु के माने जाते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्योंकि जब आप हिंदू धर्म में आप संकल्प वगैरह लेते हैं किसी भी चीज़ का,
तो उसमें जब पूजा पाठ करने शुरुआत ही में बैठते हैं तो उसमें बोला जाता है बौद्धा उतारे, ठीक है। बौद्धा उतारे भूरलोके जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गत है शुभम पुण्य क्षेत्र शुभम पुण्य स्थाने, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई जाती है उसमें। शुभम पुण्य ऋतौ शुभम पुण्य तिथौ यथा राशि स्थिति सूर्येषु चंद्रेषु ग्रह गण विशेष विशिष्टायाम शुभम पुण्य चीज़ें बताएं, मतलब ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें। अमुक नामना, ठीक है, अमुक गोत्रयः, अमुक वासरे, अमुक ऋतौ, ठीक है, इस प्रकार से होता है। आगे देखिए तो उसमें बौद्धा अवतार ही बोला जाता है क्योंकि बुद्ध का अवतार जो है वो भगवान विष्णु का माना जाता है और इस समय बुद्ध का अवतार यानी बुद्धा अवतार ही बोला जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या कितनी है? बताएं, सभी लोग फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। किसमें भाई जो है ऋग्वेद में कुल ऋचाओं या मंत्रों की संख्या कितनी? अच्छा, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में मंत्र बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। ऋग्वेद का ही मंत्र आपको पढ़ते हैं, स्वस्ति वाचन जो शुरुआत का पढ़ते हैं वो ऋग्वेद में ही वर्णित मंत्र है। पूजा पाठ या कोई भी काम किया जाता है शुरुआत में तो ऋग्वैदिक मंत्रों से ही किया जाता है आज भी, जैसे कि स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षौ आरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः प्रग्दश्वा मरुतः प्रशन्मातरः शुभम यावानो वित्थेषु जग्मयाः अग्निर्जिह्वा मनवा सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवः अवसागमन्नीहं भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवः भद्रं पश्यमारभिः त्रजन्द्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवः गुङ्गसस्तनुः बिभर्षेमहि देवहितं यद्दायु शतमिन्नु शरदो अन्तदेवः यत्रा नश्चरका जलसन्तनूनां पुत्रासो यत्पितरो भवन्ति मानो मध्यारी रिक्ताय गृगन्तः अदितिर्धौरदितिर्नृक्षामि मदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवः आदित्यपञ्चजनः आदित्यर्जातमदित्यर्जानित्वयं ब्रह्म दीर्घायु त्वाय वलय वर्चसे सुप्रजापते अस्थवाय यथो जीव सततं सरदा सतम धव शांतिरिक्ष गुंग शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांत वनस्पता शांत सर्वज्ञम शांत सर्गुंग शांति सामा शांतिरेधि। तो ये तो एता समी हसे ततो नो अभयम कुरु सान्नाह कुरु प्रजाभ्यव तभन्ना पशुभया। ये सब जो आप पढ़ते हैं शुरुआत में स्वस्ति वाचन जो पंडित जी लोग पढ़ते हैं, आपके घर में कभी आएँ तो आप सुनिएगा, तो यही मंत्र जो है शुरुआत में आपको हल्दी अक्षत दे करके यही मंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है, स्वस्ति वाचन करते हैं, ठीक है। अब स्वस्ति वाचन तो लंबा है, आनो हो भद्राहा क्रताओ हो यंतु विश्वतो आब्धासो अपरितासा उद्भिदा, तो इस प्रकार से बहुत लंबा है। लेकिन अब वहाँ पर मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि जी हमको कथा सुना रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ चूँकि आपको एक चैप्टर पढ़ना है, इकाई नंबर 4 में आपको पढ़ना होता है प्रारंभिक भारतीय नीति शास्त्र का सर्वेक्षण वेद और गीता का अध्ययन, तो उसमें आपको ये चीज़ें जाननी पड़ेंगी। वेद में आप जब जाएंगे तो यही सब चीज़ें आपको मिलेंगी। वेद में आप देखते हैं कि प्राचीन भारत का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो वेद है, दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ है वो वेद है, ठीक है। और हिंदुओं में प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ जो है वो वेद ही है। वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य भी है। प्राचीनतम संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म का मूल आधार है, प्राचीन ग्रंथ है। वेद शब्द जो है संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जानना, ठीक है। मतलब वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान या जानना या विदित होना, ठीक है, विद्या, ठीक है, इस शब्द से लगाया जाता है। क्लियर? 4 प्रकार के वेद हैं। कितने वेद हैं भैया? 4 वेद हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, प्रथम वेद है, और इसमें मंत्रों को लिखा गया है 1462 या एक प्रकार से 10,462 या 10,580 या 10,600, कहीं कहीं पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिलता है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो 10,600 के आसपास या 10,580 इसमें मंत्रों का उल्लेख किया गया है। 10 जो है मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद पूरा का पूरा आपका, और इसके अलावा 128 सूक्तों में बटा हुआ है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो वो है 4,32,000, ठीक है, 4,32,000 मंत्रों के अक्षरों की कुल संख्या है। और इसका मूल जो विषय है वो है ज्ञान, ठीक है। और विभिन्न देवताओं का वर्णन और स्तुति इस ऋग्वेद में की गई है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की या मंत्रों की संख्या कितनी? ऋचा मतलब मंत्र, तो कितने ऋचाएँ हैं? तो आपको यहाँ पर जो सबसे नज़दीकी दिख रहा है वो, जैसे मुख्य रूप से आप गूगल करिएगा तो गूगल पर आपको 10,580 मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ पुस्तकों में और देखिएगा तो 10,600 मिल जाएगा, कुछ पुस्तकों में 10,462 भी आपको मिलेगा कि इतने मंत्र और ऋचाएँ हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चूँकि बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली है, चूँकि वेद जो है अपौरुषीय हैं, इनकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की है, भगवान के द्वारा ही आए हैं। ये पता नहीं लगा भाई किसने वेद की रचना करी है, ठीक है।
ये आप और से कहा जाता है, क्योंकि वेद पहले सुनी सुनाई हुई बातों को बोला जाता था कि मतलब वेद लिखे नहीं हुए थे, लिपिबद्ध उसको बाद में किया गया। बाकी पहले वेद जो थे, जैसे एक ऋषि दूसरे ऋषि को सुनाया करते थे। ब्राह्मणों में खास करके आप देखते हैं जो है द्विवेदी, त्रिवेदी, इस प्रकार से चतुर्वेदी, आपने टाइटल सुना होगा। तो 4 वेदों के ज्ञाता है, 4 वेदों को पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले, इस प्रकार से नाम रखा गया होगा। तो ऐसे आप समझते हैं शुक्ल यजुर्वेद या शुक्ल जो होते हैं शुक्ल यजुर्वेद को जानने वाले होते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग ब्राह्मणों में जो कैटेगरी बटी हुई है, गोत्र बटे हुए हैं, वो अलग अलग वेदों को पढ़ने वाले, सुनाने वाले, गायन करके। अच्छा, साम वेद जो है उसमें संगीत का एक प्रकार से संगीत शास्त्र का जो उद्भव होता है वो साम वेद से होता है। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है वेद। तो ऋग्वेद ने ऋचाओं की संख्या कुल कितनी, 10,600 आप मान सकते हैं, 10,580। मंडल पूछेगा तो 10 मंडल हैं, और पूछे कितना सूक्त हैं तो 1028 सूक्त इसमें कुल मिला करके हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है सामवेद में किसका उल्लेख है। तो सामवेद में मैंने आपको बताया था संगीत का उल्लेख है। ठीक है, सामवेद में किसका उल्लेख है, संगीत का उल्लेख है। और ख़ास करके संगीत में लगे जो सुर होते हैं, लय होते हैं, ये सब हैं। और लगभग 1875 संगीतमय मंत्र इसमें लिखे गए। कितने, 1875 संगीतमय श्लोक जो हैं वो सामवेद में आपको मिल जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत मतलब भारतीय संगीत का जनक किस वेद को मानते हैं। तो भारतीय संगीत का जनक भी एक प्रकार से सामवेद को ही माना जाता है। किस वेद को, सामवेद को ही माना जाता है। बात की जाए अगर यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद जो है इसमें किसका उल्लेख है भाई। देखिए अगला प्रश्न उसी को लेकर के आ गया। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। तो यजुर्वेद में उल्लेख है किसका भाई, कर्मकांड का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, कर्मकांड। कर्मकांड का मतलब होता है पूजा पाठ करवाने की विधि, ठीक है, कार्य करने की विधि, यज्ञ करने की प्रक्रिया, इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है। कुल मिलाकर के इसमें 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं, गद्य में लिखे गए मंत्र हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। गद्यात्मक मंत्र जो है इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, कर्मकांड को लेकर के ये मंत्र लिखे गए हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद मुख्य रूप से कर्मकांडी ब्राह्मणों का एक प्रकार से प्राचीन ग्रंथ आप मान सकते हो। और बलिदान करने की विधि ये सब यजुर्वेद में ही आपको मिलेगी। तो आपसे पूछेगा बलिदान की विधि का वर्णन किस वेद में, तो आप बताएंगे यजुर्वेद में है। क्लियर। और जो अगला वेद है आपका उस वेद का क्या नाम है, अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर बात करें, चौथा वेद है और बाद में सबसे आया चौथा वेद जो है। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ठीक है, पहला वेद कौन सा है अगर आपसे पूछे, सबसे पहला वेद ऋग्वेद। फिर उसके बाद में कौन सा है, ऋग्वेद के बाद में आप बताएंगे यजुर्वेद। ठीक है, सेकंड। तीसरा कौन सा है, सामवेद। और चौथे नंबर पर कौन आता है, ठीक है, अथर्ववेद। लेकिन अगर आपसे पूछे वेद त्रयी किसको कहते हैं, वेद त्रयी। वेद त्रयी, वेद त्रयी का मतलब होता है कि 3 वेद जो हैं वो शुरुआती हैं, प्रारंभ से हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये वेद त्रयी कहे जाते हैं। अथर्ववेद बाद में बनाया गया है या बाद में बना हुआ है। ठीक है, अथर्ववेद में क्या वर्णन है भाई, अथर्ववेद में गुण, धर्म, आरोग्य और यज्ञ के लिए लगभग आप देखिएगा कवितामयी तो श्लोक लिखे गए इसमें। और लगभग 5977 मंत्रों का उल्लेख है जो कि कविता टाइटल मतलब कविता के तरीके से लिखे गए कवितामयी मंत्र हैं। और वेदों को समझने के लिए खास करके आप देखते हैं 6 वेदांगों की रचना करी गई थी। वेदों को चूँकि पढ़ना या वेदों को समझना आसान नहीं हुआ करता था, तो उन्हीं वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए थे। वेदों को समझने के लिए क्या बनाए गए हैं भैया, वेदांग बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, वेदों के अंग। तो वेदांग कितने हैं, वेदांगों की संख्या 6 है। आपसे पूछ सकता है वेदांगों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 6 वेदांग हैं। कौन कौन से वेदांग हैं, पहला वेदांग है आपका शिक्षा, दूसरा वेदांग है आपका कल्प, तीसरा जो है वो है निरुक्त, चौथा वेदांग का नाम है व्याकरण, और पांचवा है छंद, और छठवां है ज्योतिष। ध्यान रखें कौन कौन, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ठीक है, ये जो हैं क्या हैं, ये 6 अंग हैं किसके भाई, ये 6 अंग हैं वेद के। ठीक है, ये जिसको वेदांग कहते हैं। और उपांगों की बात की जाए तो 6 जो है उपांग भी इसके हैं, वेदांगों के 6 उपांग भी हैं। जैसे कि इसमें खास करके 6 शास्त्र हैं जिसको उपनिषद, ईशावास्य, केन, कठ उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषदों में शास्त्र के मतलब शास्त्र के जो एक प्रकार से बने हुए हैं, खास करके 6 शास्त्र हैं जिसमें खास करके ईशावास्य केन उपनिषद हो गया, कठोपनिषद हो गया, प्रश्न उपनिषद हो गया, मुंडक हो गया, पांडुक्य हो गया, ऐत्रेय है, पांडुकेत्रेय, तैत्रीय, छंदोग्य और इसके अलावा बृहदारण्यक, ये सब हैं। प्राचीन काल के वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर, वेद व्यास, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, इन सभी ऋषियों को वेदों को अच्छे ज्ञाता के रूप में माना जाता था। और आपको बता दूं कि शुरुआत के मध्यकाल में आप देखते हैं, मध्यकाल में रचित व्याख्याओं में सायरण
यानी कि सारण का रचा हुआ एक चतुर्वेद भाष्य है, माधवी वेदार्थ दीपिका, वो सबसे ज़्यादा मान्य होता है वेदों के अध्ययन के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप वेद देखिएगा तो वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और वेद जो है हिंदू, बौद्ध और जैन साहित्यकार जो है वेद को कम से कम खास करके 5000 से लगभग 10,000 साल पुराना मानते हैं। और आपको बता दूं वेदांग मतलब वेदों से ही आप जितना भी दर्शन वगैरह उत्पन्न हुआ, जितना भी ज्ञान वगैरह उत्पन्न हुआ है, सब वेदों से ही उत्पन्न हुए हैं। वेद सृष्टि के आरंभ से हैं और परमात्मा के द्वारा मानव कल्याण के लिए दिए गए हैं, ऐसी मान्यता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है भाई, बताएं। मंत्र का, कर्मकांड का, संगीत का या आयुर्वेद का? तो बताएं फटाफट से, आप बताएंगे यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। यजुर्वेद में उल्लेख किसका है भाई, कर्मकांडों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? तो व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी, ठीक है। पतंजलि के द्वारा लिखी गई महाभास, ये बात ध्यान रखिएगा। महाभास किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न है वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे तांबा धातु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऋग्वेद में अघन्य, यहाँ पर धा मत लिखिएगा, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब है ये, अघन्य करेंगे। अघन्य, अघन्य या फिर अघन्या। अघन्या कहा जाता है किसको? गाय को। किसको कहते हैं? अघन्या, गाय के लिए शब्द प्रयोग होता था। और ये वेदों में, ऋग्वेद में खास करके अघन्या शब्द के लिए गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? बताएं भाई, महाभारत या श्रीमद् भगवद गीता या मुंडक उपनिषद या फिर जय संहिता? अच्छा, जय संहिता किसका उपनाम? महाभारत को ही जय संहिता कहा जाता है, ठीक है। मुंडक एक उपनिषद है, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता जो है ये महाभारत में भीष्म पर्व जो आता है, उसी भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है मतलब अर्जुन को सुनाई गई थी, मतलब उन्होंने जो ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था अर्जुन को, वही है श्रीमद् भगवद गीता में संकलित है। तो भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से अर्जुन के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का उत्तर दिया गया है, और गा गा करके उन्होंने दिया था, मतलब कि गायन की विधि में दिया था, इसीलिए इसको गीता नाम दिया गया, क्योंकि ये मतलब कि गायन शैली में है भगवद गीता। आप भगवद गीता के श्लोक अगर जानते होंगे तो वो बड़े ज़बरदस्त हैं। कैसे? जैसे नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ते यापो, ना शोषयति मारुतः। आत्मा के संदर्भ में कहा गया कि नैन माने आत्मा होता है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनों को एक प्रकार शस्त्रों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता है या नहीं मारा जा सकता है, मतलब आत्मा को। नैनम दहति पावका, नैनो मतलब कि आत्मा को ना तो अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदयन्ति आपो, ना शोषयति मारुतः। ना तो इसको जो है वायु के द्वारा उड़ाया या सुखाया जा सकता है, और ना ही इसको जल में गीला किया जा सकता है, डुबोया जा सकता है। क्लियर? तो आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? तो आर्यों को पता था, तांबा से परिचित जरूर थे आर्य, चूंकि ऋग्वैदिक काल में तांबा की खोज हो चुकी थी। लेकिन मुख्य रूप से आर्यों ने किस धातु को खोजा था? तो लोहा को खोजा था उन लोगों ने, आर्यों ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? योग दर्शन का प्रतिपादन किया था पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पतंजलि। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपके समक्ष आती रहें और लगातार आप पढ़ते रहें। चले भाई बताएं, फटाफट से आप बताने का अच्छा, एक प्रश्न तो मैं जो है आपसे जो है पूछना भूल ही गया। बताएं कि गायत्री मंत्र जो आप लोग पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र जो है किसका मंत्र है? गायत्री मंत्र तो नाम है इसका, लेकिन ये वास्तविक में गायत्री कोई देवी नहीं है। गायत्री एक तेज पुंज है। गायत्री भगवान एक प्रकार से सूर्य का जो तेज होता है उसको गायत्री आप कहते हैं। तो गायत्री एक तेज पुंज है। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस बात को, गायत्री जी कोई माता नहीं है। गायत्री जो मंत्र है ये खास करके गायत्री जी का मंत्र नहीं है, ये भगवान सूर्य का मंत्र है। और ऋग्वेद में तीसरे
मंडल में आप पढ़ेंगे गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और किस संदर्भ में किया गया है? तो विश्वामित्र मुनि को आप लोग जानते होंगे। विश्वामित्र मुनि जी सूर्य भगवान की प्रार्थना जब करते थे तो यही मंत्र पढ़ा करते थे। यानी कि विश्वामित्र सूर्य की प्रार्थना करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये गायत्री जो है वो तेज पुंज है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। और गायत्री माता का उल्लेख जो है मतलब वैसे माता मान लिया गया है, चूँकि वो तेज पुंज भी एक प्रकार से प्रकाशमान देवी को ही मानते हैं, आदिशक्ति को मान सकते हैं आप। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। चूँकि तेजों से ही उत्पन्न हुए हैं, चाहे ब्रह्मा की बात करी जाए, विष्णु की बात की जाए, महेश जी की बात की जाए, तो सभी भगवान जो है वो तेज पुंज से ही उत्पन्न हुए हैं, आदिशक्ति से उत्पन्न हुए हैं। तो तेज पुंज मतलब आदिशक्ति आप मान सकते हैं। तो उन्हीं को गायत्री माता का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग लोग जो है हरि माया हरि कथा अनंता कहाँ सुने बहुविध बहुसंता। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, धर्म शब्द संस्कृत भाषा के धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? बताएं। धृ का मतलब होता है किसी वस्तु को धारण करना या उस वस्तु के क्या करना, उस वस्तु को अस्तित्व में बनाए रखना, इसको बोलते हैं धृ। धृ मतलब होता है दोनों अर्थ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, धर्म का सामान्य अर्थ क्या है? धर्म का सामान्य अर्थ होता है कर्तव्य करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखिएगा। धर्म किसी भय की वस्तु अथवा शक्ति का मानवीय परिणाम है जो पारलौकिक है, इंद्रियों से परे है। यह परिभाषा धर्म के संदर्भ में किसने दी है? इसको कहा है मजूमदार एवं मदान ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, धर्म का अर्थ किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना है, यह कथन किसका है? धर्म का अर्थ किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना है, यह कथन कहा था एडवर्ड टायलर ने। और एडवर्ड टायलर की बात की तो मानव शास्त्र के प्रवर्तक हैं एडवर्ड टायलर। आत्मवाद की अवधारणा देते हैं एडवर्ड टायलर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की समग्रता है, तो इन पर विश्वास करने वाले को एक नैतिक समुदाय के रूप में संयुक्त करती है। ये कथन किसका है? ये कथन कहा था दुर्खीम महोदय ने, इमाइल दुर्खीम ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, धर्म की विशेषता है शक्ति में विश्वास, दिव्य चरित्र या पवित्रता का पत्र। बताएं। धर्म की विशेषता ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था भाई? 1863 ईस्वी में इनका जन्म होता है। किस डेट को होता है? तो 12 जनवरी को इनका जन्म होता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। ठीक है, तो 12 जनवरी विवेकानंद का जन्म दिवस है। 1863 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, इनके घर का नाम, एक घर का नाम होता है आप लोगों का भी, तो विवेकानंद के घर का क्या नाम था? बचपन का नाम तो अलग था, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन इनके घर का नाम, जैसे कि घर का नाम बताएं। घर का नाम आप सभी लोगों का भी घर का नाम होगा, घर के लोग जो कहते होंगे। तो इनके घर का नाम था बीरेश्वर। इनके घर का क्या नाम था? बीरेश्वर। चूंकि इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, जो कि कलकत्ता में हाई कोर्ट में वकील हुआ करते थे, विश्वनाथ दत्त जी। ठीक है, इनके पिताजी थे नरेंद्र नाथ दत्त के। नरेंद्र नाथ दत्त इनके विवेकानंद जी के बचपन का नाम था। और इनके घर का नाम बीरेश्वर था। ठीक है, घर में इनको बीरेश्वर के कहा जाता था, लेकिन बचपन में इनका नाम एक प्रकार से नरेंद्र नाथ दत्त था, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में इनका जन्म होता है। स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ज्ञानी और बहुत ही एक प्रकार से विद्वान आदमी थे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली मनुष्य को मीरू और कायर बनाती है, या कथन किसका है? तो मनुष्य को वर्तमान शिक्षा प्रणाली मीरू और कायर बनाती है, स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। स्वामी जी का ही कथन है कि भारत को एक प्रकार से जो है किसकी मंदिरों की ज़रूरत या उसकी ज़रूरत नहीं है भारत को, मतलब वो उन्होंने कहा था कि भारत को खेल के मैदानों की ज़रूरत है। मतलब ये नहीं कहा था मंदिरों की आवश्यकता है कि नहीं, उन्होंने कहा था कि भारत को आज खेलों के मैदान, मतलब फुटबॉल के मैदानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चूँकि सबल होना जरूरी है, शारीरिक शक्ति भी, चूँकि हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके, स्वास्थ्य ही धन है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि अपने धैर्य या लक्ष्य की प्राप्ति पूर्ति ना कर लो। बताएं, अपने ध्येय की पूर्ति ना कर लो या लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए तब तक ना रुको, ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने ही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रख कर क्रम अनुसार चिंतन करना ही तर्क है, या कथन किसका है? फटाफट से आप बताएंगे। मन में किसी उद्देश्य एवं लाभ को रख करके क्रम अनुसार चिंतन करना ही तर्क है, इसको कहा था गैरट महोदय ने तर्क की परिभाषा को देते हुए। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं, कौन? बताएं।
अगला तर्क कौन देता है बताइए। तर्क की परिभाषा को देते हुए कौन कहता है कि तर्क जो स्मृति व वर्तमान निरीक्षण के द्वारा प्राप्त होते हैं उसको परस्पर मिलाया जाता है, फिर उस मिश्रण का परीक्षण में से निष्कर्ष निकाला जाता है। यह कथन किससे रिलेटेड है? ये वुडवर्थ महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, तर्क शब्द का प्रयोग, ठीक है बताएं। तर्क शब्द का प्रयोग कारण तथा प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति को जो है स्वायत्त करने के लिए किया जाता है। यह परिभाषा किससे रिलेटेड है? यह परिभाषा किसने दी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये परिभाषा किसने दी है भाई? ये परिभाषा किसने दी है? धर्म और तर्क संगतता आपके इकाई नंबर 5 का नाम है, उसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, बताएं फटाफट से। तो ये किसने कहा था? ये कहा था किसने भाई? स्किनर ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न, तर्क की विशेषताएं क्या हैं? तर्क की क्या विशेषताएं भाई? तर्क की विशेषताएं निश्चित लक्ष्य, प्रतिक्रिया की में शिथिलता, पूर्व ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तर्क बुद्धि वृद्धि के तरीके क्या हैं? तर्क में बढ़ोतरी करने के क्या तरीके हैं? तो दृढ़ निश्चय करना, ये भी तर्क में वृद्धि करेगा। स्वाभाविकता का विकास भी करना, ठीक है। इसके अलावा क्रमगत ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी आप लगा देंगे डी ऑप्शन, ये सभी जो है तर्क वृद्धि के तरीके हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रभाव मतलब प्रारंभ किसने किया? बताएं। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य ने किया था। वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु जी हैं, बात ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के पुत्र थे वल्लभाचार्य के कौन? विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ ने आपसे पूछता अष्टछाप के कवियों का संग्रह किसने किया था? तो विट्ठलनाथ ने किया था, ठीक है। अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास थे। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। ये सारे प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से सुनिए, वल्लभाचार्य जी जो हैं ये किसके पिता हैं? विट्ठलनाथ के पिता हैं। सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रारंभ भी वल्लभाचार्य ने ही किया, ठीक है। और इनके पुत्र थे विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था, ठीक है। अष्टछाप में 8 कवि, 8 कृष्ण कवि हुआ करते थे, जिनमें सूरदास जी जो थे वो प्रमुख कवि थे, इंपॉर्टेंट कवि थे। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? बताएं। तर्क ए दुनिया का मतलब क्या होता है सूफी विचारधारा में? तर्क के ए दुनिया का मतलब होता है संसार से परित्याग, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मध्यकालीन भारत के भक्ति संत कबीर, रविदास, धन्ना, ये सब किसके शिष्य थे? तो जितने भी ये हैं मध्यकाल में भक्ति काल के संत, कबीरदास, रविदास, धन्ना, ये सब जो है स्वामी रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। किसके शिष्य हैं भाई? स्वामी रामानंद के, ठीक है। नरिहर दास के शिष्य कौन हैं? नरिहर दास के शिष्य ये हैं गोस्वामी बाबा, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कबीरदास किसके समकालीन थे? तो कबीरदास जो थे सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सुंदर विलास किस प्रसिद्ध भक्ति संत की रचना है? तो सुंदर विलास जो है, वैसे तो सुंदरदास ने भी एक सुंदर विलास नाम का ग्रंथ लिखा है, लेकिन सुंदर विलास चूँकि सुंदरदास यहाँ पर है नहीं मतलब ऑप्शन में, तो सुंदरदास जो ग्रंथ लिखा है दादू दयाल ने भी लिखा है। दादू जो कि एक प्रकार से कबीर जैसे यानी निरंकारी जो है संत हैं, दादू दयाल। दादू ने लिखा था सुंदर विलास नामक रचना, ठीक है। और 1887 में शायद ये रचना प्रकाशित होती है, ठीक है। हिंदी की रचना है दादू दयाल की, सुंदर विलास। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी गलत लिखा, तलवंडी कर लेंगे इसको, तलवंडी में हुआ था। तलवंडी गांव का नाम है गुरु नानक के। और नाना साहब या ननकाना, या एक प्रकार से नाना साहब या गुरु नानक ननकाना साहब किस नदी के तट पर स्थित है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गुरु नानक का जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था, तलवंडी गांव है। तो वो एक प्रकार से, अच्छा गुरु नानक का जन्म हुआ कब था? 1469 में हुआ था, ठीक है। और किस नदी के तट पर हुआ था? प्रश्न ये पूछा जा रहा है, रावी नदी के तट पर हुआ था। अच्छा, उस समय तलवंडी जो था वो कहाँ पर था? उस समय तो भारत में ही था, लेकिन वर्तमान में तलवंडी गांव कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पर पड़ता है भैया? पाकिस्तान में पड़ता है गुरु नानक का जन्म इस समय, ठीक है। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, उसी पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था, रावी नदी के तट पर स्थित। ओके, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संत कृष्ण भक्ति शाखा में विश्वास रखने वाला था? देखिए, दादू, नानक और रैदास ये निरंकारी हैं। सूरदास जी शाकाहारी हैं और प्यवर शाकाहारी हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक भी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाला प्रारंभिक सूफी सिलसिला पहले कौन था?
तो प्रारंभिक सूफी सिलसिला भारत में आने वाला, देखिए चारों सूफी सिलसिले जो हैं या संप्रदाय जो है वो भारत में आने वाले ही हैं। पहले आया था चिश्ती संप्रदाय, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पर सोहरावर्दी, फिर उसके बाद में आता है कादरी संप्रदाय, ठीक है, और उसके बाद में आता है नक्शबंदी संप्रदाय। क्लियर, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूफी संतों के अलग अलग स्कूल अथवा संप्रदाय को किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया? कलंदर नाम से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो गया, कलंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन सूफी संत कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सही नहीं है इनमें से? देखिए आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। कब की गई थी? 1814 ईस्वी या 15 ईस्वी, ठीक है, 1814 या 15 ईस्वी में, मतलब आप बताइए 14 में शुरुआत हुई थी, 15 में मुख्य रूप से कार्य शुरू हो गया था। तो 1814 या 15 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी वैसे तो किसने करी थी? जो द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय ने करी थी, ठीक है, लेकिन और कब करी थी भाई, कब करी थी ये भी बात बताएं। तो कब करी थी इसको, उन्होंने कब करी थी? हालांकि चले वो कब करने की बात छोड़ो, 28 में, शायद 1828 में की गई थी। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में जरूर होती है, लेकिन उसमें आगे चल करके 1856 ईस्वी में केशव चंद्र सेन जो है बढ़िया भूमिका निभाते, तो इसलिए भारतीय आत्मीय मतलब भारतीय ब्रह्म समाज से रिलेटेड जरूर है ये केशव चंद्र सेन, तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये भी आप सही, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। अगला तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा के जो प्रवर्तक हैं वो है देवेंद्र नाथ। देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो तत्वबोधिनी सभा के प्रवर्तक हैं। 6 अक्टूबर 1839 में इसका जो है शुरुआत होती, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना होती है। तो केशव चंद्र सेन यहाँ पर गलत हो गया ये, यानी कि यही जो है आपका जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा, ये जोड़ा आपका गलत है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है भाई? तो डेरेजियो हैं, ये एंग्लो इंडियन थे। 1828 ईस्वी में यंग बंगाल आंदोलन जो है ये प्रारंभ करवाते हैं। क्लियर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो करेक्ट इसका गलत कौन सा होगा? तत्वबोधिनी सभा जो है ये केशव चंद्र सेन की नहीं है, ये है देवेंद्र नाथ ठाकुर की या देवेंद्र नाथ टैगोर की। 6 अक्टूबर 1839 में इसकी स्थापना होती तत्वबोधिनी सभा की। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे भाई? फटाफट से आप बताएंगे। खालसा पंथ के संस्थापक थे कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह जी थे। गुरु गोबिंद सिंह जी थे। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। बैसाखी का दिन था जिस दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, और आनंदपुर साहिब में इन्होंने बैसाखी के दिन 1699 में खालसा पंथ का एक प्रकार से आरंभ किया था, शुरुआत करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आपके देखेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्न में से गुरु नानक देव की जन्मभूमि क्या थी? तो क्या थी भाई? तलवंडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर तलवंडी, पंजाब, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कबीर निम्न में से किस धार्मिक गुरु के शिष्य थे? तो किस धार्मिक गुरु के शिष्य थे भैया? कबीर रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वह भक्त जो भगवान श्री कृष्ण के उपासक नहीं है, इनमें से बताएं। भगवान श्री कृष्ण के उपासक इनमें से कौन नहीं है? देखिए मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, वल्लभाचार्य भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, सूरदास जी भी हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। रामानंद जो है वो भगवान राम के एक प्रकार से यानी राम भक्ति शाखा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लिंगायत किसकी पूजा करते थे? लिंगायत संप्रदाय जो हुआ करता था वो किसकी पूजा करता था भैया? वो भगवान शंकर की पूजा किया करते थे लिंगायत संप्रदाय के लोग। आपको बता दूं, एक जो है महात्मा थे, उनका नाम था वासवन्ना। वासवन्ना जो है महात्मा ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना करी थी 12वीं शताब्दी में। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह सूफी सिलसिला जिसे भारत में मुगल शासक बाबर के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, तो वो सिलसिला कौन सा था? वह संप्रदाय कौन सा था जिस सूफी संप्रदाय को बाबर ने एक प्रकार से लोकप्रिय बनाया था? तो उस संप्रदाय का नाम था नक्शबंदिया संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, अपने भक्ति गीतों के लिए सूरदास के द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो वो ब्रज भाषा में अपने पद को लिखा करते थे जो है कवि सूरदास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वात्सल सम्राट भी कहा जाता है सूरदास को। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य मुख्य रूप से किस संप्रदाय के संत थे? शंकराचार्य जो थे वो शैव संप्रदाय के मुख्य रूप से संत थे, लेकिन अच्छा स्मार्त संप्रदाय के लोग या स्मार्त संप्रदाय के जो लोग हैं वो शंकराचार्य को भगवान शंकर का अवतार भी मानते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
आगे देखिए वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है मैसूर से जैन धर्म को किसके द्वारा बाहर निकाला गया, बताएं। मैसूर से जैन धर्म को किसके द्वारा बाहर निकाला गया, तो लिंगायतों के द्वारा बाहर निकाला गया था मैसूर से जैन धर्म को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संत कवि तुलसीदास का समकालीन नहीं था। देखिए तुलसीदास के समकालीन कौन नहीं थे इनमें से, देखिए विट्ठल नाथ जो हैं ये गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी लगभग जो है समकालीन ही मान सकते हो आप तुलसीदास के। आगे देखिए अगला प्रश्न है भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। तो भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है, 9 प्रकार की भक्ति भागवत धर्म में बताई गई है। कौन कौन सी, श्रवण कीर्तन और स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सांख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति की बात की। कौन कौन सी भक्ति है, पहला है श्रवण, दूसरा है कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा है पाद सेवन, पांचवा है अर्चन और छठा है आपका जो है छठा है आपका बंधन, सातवां है दास्य, आठवां है सांख्य और आपका 9वां पड़ेगा आत्मनिवेदन। तो ये 9 प्रकार की भक्तियाँ हैं। नवधा भक्ति जिनको कहा जाता है, गोस्वामी बाबा भी नवधा भक्ति पर मोहर लगाते हैं। अगला प्रश्न है महिला सूफी संत का क्या नाम था, बताएं। महिला सूफी संत कौन थी, नूर महल, मुमताज या रजिया या फिर राबिया। तो राबिया ही ऐसी महिला थी जो कि महिला सूफी संत थी, पहली महिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन दक्षिणेश्वर के संत के रूप में जाने जाते हैं। दक्षिणेश्वर के संत के रूप में जाने जाते हैं कौन, रामकृष्ण परमहंस जी। रामकृष्ण परमहंस जी का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। और ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर है उसके पुजारी थे और बहुत गरीब हुआ करते थे उस समय। तो इनको एक प्रकार से दक्षिण भारत के मतलब दक्षिणेश्वर संत के रूप में उपाधि मिल जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत के मतलब दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है उसके पुजारी हुआ करते थे ये, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा प्रसिद्ध तमिल रामायण का लेखक कौन था। तो प्रसिद्ध तमिल रामायण जो है उसके लेखक है कंबन, इसलिए इसको कंबन रामायण भी कहते हैं। कंबन या कंबान गलत लिखा, कंबन कर लीजिएगा इसको, कंबन रामायण, ठीक है। कंबन जो है ये इन्होंने लिखा था 12वीं शताब्दी में। एक प्रकार से इस ग्रंथ का एक प्रकार से लेखन होता है। तो तमिल जो है वाल्मीकि रामायण से प्रेरित है, वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही लिखा गया है। कंबन रामायण तमिल भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको रामावतारम शीर्षक कभी कहीं कहीं पर भी दिया जाता है, रामावतारम या कंबन रामायण या तमिल रामायण, बात एक ही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निर्गुण संत परंपरा से कौन संबंधित है। निर्गुण संत परंपरा से कबीरदास रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई ये सब सगुण उपासना से रिलेटेड हैं। तुलसीदास जो है, तुलसीदास सगुण और निर्गुण दोनों के समन्वय की बात भी करते हैं। सूरदास सगुण उपासना में प्रबल बल देते हैं। मीराबाई जो हैं वो एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम से बहुत ज़बरदस्त तरीके से पद का गायन किया करती हैं। तो ये सब है निर्गुण संत परंपरा से रिलेटेड कवि, जो कि कबीरदास हैं, बाकी सब सगुण परंपरा से तीनों। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा साथ साथ, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न, चिंतन की दिशा में कार्य किया किसने किया भाई, चिंतन की दिशा में कार्य किसने किया, फटाफट से आप बताएंगे। चिंतन की दिशा में अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर के आध्यात्मिक चिंतन की दिशा में कार्य कब प्रारंभ किया, तो 1910 ईस्वी में उन्होंने ऐसा कार्य प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसने कहा। तो अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर डॉक्टर करण सिंह मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष को भारतीय विचारकों का राजकुमार किसने कहा। तो भारतीय विचारकों का राजकुमार भी अरविंद घोष को कहा जाता है। किसने कहा भैया, रोमन रोलैंड ने कहा था, रोमन रोलैंड। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद घोष के चिंतन में शामिल नहीं है, बताएं। तो कौन सा अरविंद घोष के चिंतन में शामिल नहीं है, नव मानवतावाद अरविंद के चिंतन में शामिल नहीं है। बाकी शांतिपूर्ण विरोध प्रतिरोध, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, विश्व एकता का विचार, ये सब अरविंद घोष के दर्शन हैं, जबकि नव मानवतावाद उनका दर्शन नहीं है। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष प्रभावित हुए हैं। अरविंद घोष किससे प्रभावित हुए भैया, अरविंद घोष बंकिम चंद्र चटर्जी के जो आनंद मठ है उसका और कृष्ण चरित्र, इन दोनों से प्रभावित हुए हैं। हेगल के विचारों से भी प्रभावित हैं और बर्क के विचारों से भी अरविंद घोष प्रभावित हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी से प्रभावित हुए हैं। देखिए, अरविंद घोष की अगर बात किया है तो अरविंद घोष का जन्म हुआ था 15 अगस्त को 1872 ईस्वी में। ये बात ध्यान रखिए, कब जन्म हुआ था अरविंद घोष का। अरविंद घोष का या श्री अरविंदो या अरविंद घोष, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त को, ठीक है,
15 अगस्त को इनका जन्म होता है, ठीक है। कब होता है? 1872 में इनका जन्म होता है। मृत्यु होती है 5 दिसंबर को, ठीक है। कब? 1950 में होती है। जन्म कहाँ पर होता है? जन्म होता है इनका कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में इनका जन्म होता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और मृत्यु कहाँ पर होती है? पुदुचेरी यानी कि पांडिचेरी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। पांडिचेरी में इनकी क्या होती है भाई? मृत्यु होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। पांडिचेरी का संत किसको माना जाता है? चूँकि पांडिचेरी में इनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए पांडिचेरी का संत इनको माना जाता है। किसको? अरविंद घोष को या श्री अरविंदो को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अरविंद जो है, अरविंद घोष निष्क्रिय प्रतिरोध के कई साधनों का उल्लेख करते हैं जिनमें शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है भाई? बताएं। सैद्धांतिकता का विरोध शामिल नहीं है। बाकी ब्रिटिश समाज का बहिष्कार, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार। ये अरविंद घोष जो है निष्क्रिय प्रतिरोध के कई साधन बताते हैं जिसमें शिक्षा जो है वो नहीं करते हैं, सैद्धांतिकता का विरोध नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। किसने कहा है कि भारत अरविंद के माध्यम से संसार को अपना संदेश देगा? तो भारत अरविंद के माध्यम से संसार को अपना संदेश देगा, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अरविंद घोष को भारतीय राजनीतिक विचारकों में सुयोग्यतम व सर्वोत्कृष्ट किसने बताया? तो किसने बताया भैया? सुयोग्यतम और सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्कृष्ट बताया है भारतीय राजनीतिक विचारकों में डॉक्टर राधाकृष्णन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। अरविंद घोष की प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? देखिए, एसेज ऑफ गीता, सावित्री राजयोग, ये सब पुस्तकें ये अरविंद घोष की ही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। दैवी / आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दैवीय आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रतिपादन का सिद्धांत, मतलब कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महर्षि अरविंद या अरविंदो घोष या फिर अरविंद ने, ठीक है। अगला प्रश्न है। राष्ट्रवाद एक राजनीतिक क्रियाकलाप ना होकर के मनुष्य का धर्म है, यह कथन किसका है? तो राष्ट्रवाद एक राजनीतिक क्रियाकलाप ना होकर के मनुष्य का धर्म है, ये कहा था महर्षि अरविंद ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। महर्षि अरविंद के दर्शन पर किसका प्रभाव पड़ा है? तो वेदांतों का प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त है और गीता का भी प्रभाव महर्षि अरविंद पर पड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों का। अगला प्रश्न। शिकागो में विश्व धर्म संसद किस वर्ष आयोजित की गई थी? शिकागो में विश्व धर्म संसद जो आयोजित की गई थी वो 1893 में आयोजित की गई थी। कितने दिन के लिए की गई थी भैया? तो 11 से लेकर के 27 सितंबर 1893 तक स्थापित की गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा। आयोजित हुई थी ये संसद, तो इसमें अलग अलग धर्म के लोग जाया करते थे। उसमें भारतीय धर्म यानी कि सनातन धर्म की ओर से गए थे। इनका क्या नाम था? स्वामी जी यानी विवेकानंद जी की बात की जा रही है। तो उन्होंने वहीं पर सबसे पहली बात बोली थी। क्या बोली थी? कि जो है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी उन्होंने कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के भाइयों और बहनों, मतलब एक प्रकार से सभी को भाई और बहन की श्रेणी में रखते हैं। मतलब पूरे के पूरे संसार को बंधुत्व की भाव, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। और सभी लोग सुनते रह गए इनको। पहले तो लोगों ने देखा कि भाई इनको कौन सुनेगा, फिर लोग इतने सुनते रह गए कि तालियां बजती गई और समय बीतता गया। तो 1893 करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म तिथि है 12 जनवरी, इसीलिए 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था 1863 में, ठीक है। 1863 में इनका जन्म हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा। कब? 12 जनवरी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। मृत्यु कब होती है स्वामी जी की? 4 जुलाई को मृत्यु होती है इनकी। 4 जुलाई को इनकी क्या होती है भाई? मृत्यु होती है 1902 ईस्वी के समय में, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। महात्मा गांधी को जो है मलंग बाबा, यहाँ पर थोड़ा सा मंगल बाबा लिख गया, गलत है, मलंग बाबा, ठीक है, मलंग बाबा। तो महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उन्होंने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था। ये बात ध्यान रखिएगा। तो मलंग बाबा किसने कहा था भाई? मलंग बाबा कहा था किसने महात्मा गांधी को? तो कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। वैसे तो कुछ कबायली जातियों ने इनको पहले मलंग बाबा कहा था, लेकिन बाद में एक आधिकारिक तौर पर अगर देखें तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। अगला प्रश्न है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनको महात्मा की उपाधि देते हैं, बात ध्यान रखेंगे।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस वर्ष हुआ था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर को 1888 में। 5 सितंबर को आप देखते हैं शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधाकृष्णन के पिताजी का नाम था सर्वपल्ली वीरा स्वामी इनके पिताजी का नाम था। माताजी का नाम था सीताम्मा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तमिलनाडु राज्य में इनका जन्म होता है। तमिलनाडु में एक चित्तूरपुर जिला पड़ता है, चित्तूर जिला पड़ता है तमिलनाडु में। उसी ज़िले में इनका जन्म होता है। एक तिरौनी नामक गांव है, वहीं पर इनका जन्म होता है 5 सितंबर की डेट को 1888 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस वर्ष भारत के उपराष्ट्रपति बने? तो भारत के उपराष्ट्रपति की अगर बात की तो ऑप्शन में वो आप उपराष्ट्रपति वाला कॉलम नहीं है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो 1952 में जो है उपराष्ट्रपति बने थे। 1952 कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 62 है, इसको 52 आप कर लेंगे। ठीक है, 1962 में वो राष्ट्रपति बने थे, दूसरे राष्ट्रपति भारत के। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो 1952 कर लेंगे। 1952 में उपराष्ट्रपति बने थे, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न उनको कब मिला था भाई? 1954 में भारत रत्न से उनको नवाजा गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो 1948 में उनको यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था राधाकृष्णन जी को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साहित्य अकादमी फेलोशिप साहित्य अकादमी के द्वारा सर्वोच्च सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1968 में प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी फेलोशिप, साहित्य अकादमी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को यानी जन्म तिथि को मनाते हैं हम। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म तिथि को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति कब बने? तो 1962 में ये भारत के सेकंड राष्ट्रपति बनते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किस साल किया गया? बताएं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1948 को किया गया था, 1948 को किया गया था, 4 नवंबर 1948। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है कि डॉक्टर राधाकृष्णन की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो डॉक्टर राधाकृष्णन की मृत्यु जो हुई थी वो कब और कहां पर हुई थी भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो इनकी मृत्यु हुई थी 86 वर्ष की अवस्था में 17 अप्रैल 1975 को। ठीक है, अच्छा, राधाकृष्णन जी की पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था शिवकामी और इनके 5 पुत्री थीं और 1 पुत्र भी इनके थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, राधाकृष्णन जी के। अच्छा, गांधी जी के बारे में कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी एक प्रकार से इनकी मतलब गांधी जी का क्या नाम था? तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, पहली बात। दूसरी बात, जब गांधी जी का जन्म हुआ था उसकी डेट थी 2 अक्टूबर 1869, इसीलिए अब 2 अक्टूबर जो है आपका कल ही मतलब आज ही 2 अक्टूबर ही है। ठीक है, तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को ही हुआ था, यानी आज ही के दिन हुआ था। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। तो गांधी जी के बारे में कुछ बातें मैं बता दूं आपको, कि गांधी जी का जन्म आज के दिन ही हुआ था 1869 में 2 अक्टूबर को पोरबंदर में, गुजरात में पड़ता है पोरबंदर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जब ये 15 साल के थे तो इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इनके पालन पोषण का जो भार है इनकी माता जी पर ही आ जाता है और मृत्यु गांधी जी की हो जाती है 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, हत्या होती है महात्मा गांधी जी की। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा, आप कस्तूरबा गांधी आप सभी लोग जानते हैं। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, माताजी का नाम था पुतली बाई। ठीक है, इनके 4 बच्चे भी थे, एक का नाम था हरीलाल, एक का नाम था मणिलाल, एक का नाम था रामदास और एक का नाम था देवदास। 4 पुत्र थे इनके महात्मा गांधी जी के। इनको पुरस्कार भी मिला, कैसरे हिंद मेडल भी इनको मिला। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई जो कि प्रश्न भी पूछा जा सकता है और आज महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि भी है आज, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने दंडी मार्च कब शुरू की थी? तो 1930 में शुरू करी थी, ये बात ध्यान रखिएगा। और गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है चंपारण आंदोलन से शुरुआत करी थी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? तो 1915 में वो भारत लौटे थे गांधी जी, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में बने थे, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, कैसरे हिंद की उपाधि इनको किसने दिया था? तो कैसरे हिंद की उपाधि इनको 1915 ईस्वी में दी गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके,
1915 ईस्वी में केसरी हिंद की उपाधि इनको मिली थी, तो मेडल था एक। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा जाना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न आपके लगभग हो जाते हैं, लगभग 100 से अधिक यहाँ पर प्रश्नों को आप लोगों ने समझा। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन प्रश्नों को आप सभी लोग एकदम से रट लीजिएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं। और आपको बता दूं कि ये तो हो गया आपका सी वाला पोर्शन, लेकिन जो आप अगला आपका पोर्शन होगा खास करके, ये तो हो गया सी पोर्शन, यानी कि BA 5th सेमेस्टर में मध्यकालीन इतिहास का, ये हो गया पेपर 2 का सी वाला, ठीक है। तो ये पहला मॉडल पेपर मैं इसका दे रहा हूँ, पेपर मतलब मध्यकालीन इतिहास का BA 5th सेमेस्टर का। ये एक प्रकार से पहली वीडियो है जो कि किसी मॉडल पेपर को लेकर के है। तो इतिहास की नैतिकता और व्यावसायिक उपयोगिता का ये मॉडल पेपर है, यानी पेपर 2 का सी। अब जब पेपर 2 के और जो 2 खंड होंगे उन पर जब आप देखिएगा वीडियो, तो यहाँ पर आपको पेपर 2 का यहाँ पर सी लिखा, तो वहाँ पर आपको एक में B लिखा मिलेगा, एक में A लिखा मिलेगा। ABC तीनों में से केवल एक ही आपको पढ़ना, जो भी आपने चूज किया होगा वही आपको पढ़ना है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको वहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर जो पेपर का नाम होगा वो लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। भारत में राष्ट्रवाद को लेकर के भी प्रश्न जो आपका पेपर नंबर 1 है, उससे भी वीडियो जल्द ही आपके समझ आएगी, उसका भी मॉडल पेपर मैं दे दूंगा। हालांकि उसकी 2 यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी फिर प्लेलिस्ट मैंने सभी की बना दी है, तो जो भी वीडियोज़ होगी वो प्लेलिस्ट में आपको मिलती रहेगी। तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में से जुड़े रहें और वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी लगातार, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लाइक शेयर कर दीजिएगा।